नमस्कार मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हंगू। आशा करता हूं कि सब राष्ट्रवादी भाई बहन स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। परसों जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में एक नाटक हुआ है जिसमें वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अमेरिका द्वारा किडनैप करके न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया। ये ऐसी घटना पहले ही हुई, पहले भी कई ये मिडिल ईस्ट वगैरह में उनके खिलाफ कार्रवाई गई थी, तो सद्दाम हुसैन और करल गद्दाफी वगैरह। लेकिन इस तरह से एक राष्ट्रपति को किडनैप करना एक अजीबोगरीब स्थिति है। और अमेरिका ने ये कहा कि हम ऐसा है कि हम इस पर राज करेंगे और जो अमेरिकन कंपनीज को वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके तेल निकाल कर हाँ वहाँ और उसका लाभ उठाएंगे, और वहाँ पर हम जो सरकार है वह अपनी मर्जी की बनाएगी। इस सिलसिले में उन्होंने डेल्सी रॉड्रिगीज को कहा था तुम हेल्प ले लो, तो उसने कहा कि मैं हेल्प, तुम शपथ ले लो कि तो राष्ट्रपति बनोगी। तो उसने कहा कि मैं कार्यकारी राष्ट्रपति बनूंगी। हमारा राष्ट्रपति तो वही माद्रो है। और यह है कि अमेरिका ने कहा कि तुम्हारे साथ भी यही हशर होगा, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ भी तुम्हारा यही हाल होगा जो कि माद्रो का हुआ। ये दुनिया के बाकी देशों को भी एक प्रकार की धमकी थी। और देखने में आया है कि कई देशों ने जो डेमोक्रेसी का फेवर करते हैं, यूरोपियन देश जो डेमोक्रेसी के बारे में बड़ी बखान करते हैं, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए और भी कई जगहों पर होनी चाहिए, तो वो भी चुप रहे। उन्होंने भी समर्थन किया ट्रंप की कार्रवाई को। चीन जो है इतना बड़ा देश है, इतना पावरफुल देश अपने को मानता है, उसका जो राजदूत है वो 3 घंटे तक उससे पहले इसके साथ माद्रो के साथ बातचीत करता रहा, और उसने भी खास ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं दिया कि तो चीन ने कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं। रशिया ने भी ऐसा ही खास जो तगड़ा बयान दिया और कार्रवाई करने की धमकी नहीं दी। अलबत्ता वहाँ के जो वेनेजुएला की बोलिवियन मिलिशिया वो 40 लाख है, वो कह रहे हैं कि हम सड़कों पर आएंगे और अमेरिकी फौज का मुकाबला करेंगे। देखना यह है कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला किया था तो बड़ी बमबारी की थी, जो वहाँ के पहाड़ वगैरह थी, गुफाएं थी, उनमें की थी, लेकिन वो अफगान सेना को, अफगान जो तालिबानी जनता थी उसको हरा नहीं सकी। लेकिन शायद अमेरिका ने यह सीखा होगा कि क्या करना चाहिए ताकि हम ऐसी सिचुएशन पे कामयाब रहें, क्योंकि वेनेजुएला में भी पहाड़ी इलाका है, कहीं पठार है, कहीं पर उबड़ खाबड़ है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पर जो उसके राष्ट्रपति को उठा के लिए गए अमेरिकन लोग। उनके पास रूस के बड़े सिस्टम लगे हुए थे, S-350, इंडिया के पास S-400, ज़्यादा फर्क नहीं है। और उनके पास ऐसे मिसाइल थे जो ईरान से भी उनको मिले थे, तो उन्होंने अमेरिका को धमकी दी, वो नहीं जानते कि हमारे पास मिसाइल है, हमारे पास ऐसी शक्ति है कि अमेरिका हमको हरा नहीं सकता है। क्या कारण है कि चीन ने खास ज़्यादा निंदा नहीं की? ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ने चीन से कहा कि तुम ताइवान कैप्चर कर लो और हम वेनेजुएला का कैप्चर करेंगे, क्योंकि जो ऋण है अमेरिका का वो बहुत चढ़ा हुआ है। अमेरिका ने ये ऐसी हरकतें पहले भी की थी। कोई पॉल वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो ये मैक्सिको के कुछ इलाके मिला के अलास्का तो खरीद लिया था, कुछ इलाकों को खरीद कर अपना बना लिया, कुछ पे कब्जा कर लिया। इस तरह से जितना अमेरिका इस वक्त बड़ा है उतना बड़ा वो पहले नहीं था। उनकी दबंग पॉलिसी हमेशा रही है, और उस वक्त दूसरे फोर्सेस वगैरह दूसरे देश तैयार नहीं होते थे, तो वो जो चाहते थे वो कब इस तरह से अमेरिकन लोग
कब्जा करके इतना ज़्यादा अमेरिका बना, इतना पावरफुल अमेरिका बना लिया। अब अमेरिका की ऐसी हालत है कि पता नहीं कितनी जगहों पर उनके बेस हैं, उनका खर्चा है 38 ट्रिलियन डॉलर उनका डेट है। तो अमेरिका को आगे ले जाने के लिए उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में बहुत तेल है, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो वहाँ की प्राइवेट कंपनियां हैं वो वहाँ पर काम करेगी और अमेरिका को टैक्स मिलेगा, जिससे कि अमेरिका दोबारा महंगा बन जाएगा। अमेरिका विल अगेन बिकम ग्रेट। वैसे अमेरिका का मुकाबला अभी भी कोई नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसा है, मादुरो जो व्यक्ति था, इसने भी उसके जो गुरु थे दूसरे, चैवेज बोलते हैं, सवेज बोलते हैं, हुगो चैवेज, उन्होंने भी ऐसे ही किए। उन लोगों को कहा था कि वेनेजुएला के लोगों के हम मुफ्त में आपको सब कुछ देंगे, आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे पास इतना तेल है। तो अमेरिका ने भी कई पाबंदियां लगा के, और उनकी जो मशीनें वगैरह ख़राब हो गई, वो तेल भी निकाल नहीं सकते, और इतने सैंक्शन अमेरिका ने उन पर लगाए कि वो तेल ही नहीं बेच सके। और वहाँ की जो करेंसी वो इतना ज़्यादा डाउन हो गई कि लोग अगर करेंसी के कुछ पैकेट भी मिलते थे कचरे वाले को, वो उसको उठाते नहीं, उसको कचरे वाले डिब्बे में डालते थे। ऐसी करेंसी उनकी हो गई थी। लोग बड़े परेशान थे, जिनको पहले मुफ्त खाने की आदत पड़ गई वो परेशान हो गए। और एक वो इतनी ज़्यादा करेंसी का लेकर, बड़ा बैग लेकर एक ब्रेड मार्केट से ले आते थे। जब भी वो ज़्यादा तब से शुरू हुआ जब से अमेरिकी कंपनियां जो वेनेजुएला में काम करती, उनको वहाँ के राष्ट्रपति जो चावेज है, हुगो चावेज है, उन्होंने उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। और उसमें ज़्यादा वो कंपनी में भ्रष्टाचार पनपा, और लोगों की हालत जो इस वक्त है वो बहुत ख़राब हो गई है। मेरे कहने का मतलब है कि चीन के दम पर जो धमकियाँ मादुरो अमेरिका को देता था, वो चीन खामोश बैठा है। मैंने पहले भी कहा है, शायद ये हो सकता है कि उन्होंने कहा होगा कि मैं वेनेजुएला पे कब्जा करूंगा, तुम इस पे ताइवान पे कब्जा किया। हो सकता है कि रूस के साथ भी बात हुई है, तो उनसे कहा गया तुम यूक्रेन ले जाओ और हमें ये जो कैप्चर करने दो वेनेजुएला। और इतना ही नहीं, उन्होंने कोलंबिया को भी धमकी दी है, ईरान को भी धमकी दी। ईरान हालांकि तैयारी कर रहा है, लेकिन अमेरिका के साथ मुकाबला करना मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है। रूस का क्या कारण, जो अपने पहले उनको कहता था कि हम आपके साथ हैं, हम कुछ भी हुआ हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो क्यों चुप रहा है? एक तो मैंने पहले बात कही कि उनको कहा था कि तुम यूक्रेन ले जाओ। दूसरी बात है कि रूस इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो सहायता करने की हैसियत में नहीं है, क्योंकि पहले भी उन्होंने जो सीरिया को मदद की थी, लेकिन जब रूस की जंग के बाद दोबारा जो असद था, बशर असद, उसको इतनी सहायता नहीं की, ताकि अल शरा जो उग्रवादी था वो सीरिया का राष्ट्रपति बन गया। या तो रूस और अमेरिका की कोई मिली भगत है, ट्रंप की मिली भगत है, कि जिसके कारण उन्होंने सहायता नहीं थी, या तो दुनिया में जो पावर स्ट्रक्चर है वो बदल गया है। इस सिलसिले में यह है कि हिंदुस्तान को करना चाहिए बिल्कुल खामोशी से, वो ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। जो भी काम करना है चुपचाप करना है, अपने राष्ट्रीय हित में देखकर। अगर कुछ कंसेशन भी देने पड़े तो वो भी देने चलेंगे। ऐसा उनको कम से कम 2047 तक जो कहा कि भारत को हमने बनाना है एक विकसित राष्ट्र, तब तक मतलब सोच समझ के डिप्लोमेसी के तरीके से हमें चलना पड़ेगा, और अपनी राह खुद चुनकर आत्मनिर्भर होकर देश को आगे बढ़ाना चाहेंगे। लेकिन हम जो भी बातें राहुल गांधी आजकल कर रहे हैं, वैसे ही बातें उनके जो गुरु थे, मादुरो के गुरु हुगो चावेज, वो भी कहते थे तुम्हें सब मुफ्त देंगे, जैसे राहुल गांधी भी करते हैं। और यानी कि ये बिल्कुल सारा सिक्रिप्ट जो है वो बिल्कुल यूएसए से ही कहा, ऐसे लोगों को मैं करवा दो ताकि
हालात ख़राब हो जाए बाद में, पहले तो बहुत की आदत हो जाए, हालत ख़राब हो जाए और आप उन पे, तो हम अंदरूनी में आपस में झगड़ा करवाएंगे और उस पर हिंदुस्तान पर कब्जा करवाएंगे। और देख रहा है कि अमेरिका को इस वक्त रेयर अर्थ मटेरियल और पेट्रोल वगैरह की ज़रूरत है। चांदी सोने की भी ज़रूरत है, जो कि पावर पैनल और दूसरी चीज़ में, सोलर पैनल में काम आते हैं। तो इसलिए इस सिलसिले में वो किसी हद तक जा सकते हैं। चाइना बांग्लादेश को तो भड़का रहे हैं, पाकिस्तान को भी भड़का रहे हैं। हो सकता है कि ज़्यादा अंदर भी कुछ किसी सेक्शन को भड़का कर हिंदुस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश है। इसमें इस वक्त जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको सही डिसीजन लेना पड़ेगा, ताकि हम शांति से रहें और आगे बढ़ते रहें। और उनको जो बाकी विदेशी ये जो ताकतें हैं, खासकर अमेरिका को, उनको भी हमारे यहाँ पर जो जब से मोदी आए हैं तब से शांति हो गई। जब शांति होती तो बिजनेस होता है, तब लोग कारोबार करते हैं और तरक्की भी होती है। लेकिन वो यही चाहेंगे कि ऐसी गड़बड़ हो जाए जैसे कि पहले हुई थी, वहाँ के डीप स्टेट जो करवाया था, कभी किसानों के एजुटेशन, कभी सीएए पर मुसलमानों के एजुटेशन, ऐसा अब वो चाहेंगे कि इस तरह से हिंदुस्तान में क्योस पैदा करने की। हिंदुस्तान को सोच समझ कर अपनी पॉलिसी बनानी और आगे बढ़ना चाहिए। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। नमस्कार।